प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नापला में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल को लूट का राज बताया और कहा कि भाजपा सरकार में बचत ही बचत है, जिसके चलते आज देश जीएसटी बचत उत्सव मना रहा है। प्रधानमंत्री ने राजस्थान में 1,22,670 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के राज में राजस्थान पेपर लीक का सेंटर बन गया था। जल जीवन मिशन में भारी भ्रष्टाचार हुआ और महिलाओं पर अत्याचार अपने चरम पर था, जहां बलात्कारियों को संरक्षण दिया जा रहा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने राजस्थान को जो जख्म दिए हैं, उन्हें भरने का काम हमारी सरकार कर रही है। जीएसटी के नए सुधारों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार 100 रुपए की खरीद पर 31 रुपए टैक्स लेती थी, जबकि भाजपा सरकार में अब वही सामान 105 रुपए में मिल रहा है, जिससे 26 रुपए की सीधी बचत हो रही है। उन्होंने कहा कि नवरात्र के पहले दिन जीएसटी में बड़ा सुधार करके सरकार ने देश को जीएसटी बचत त्योहार दिया है, जिससे माताओं बहनों के रसोई का खर्च भी कम होगा। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को दोहराते हुए स्वदेशी के मंत्र पर जोर दिया। उन्होंने दुकानदारों और स्वदेशियों से आग्रह किया कि वे सिर्फ स्वदेशी उत्पाद ही खरीदें और बेचें। उन्होंने स्वदेशी को अपनी परिभाषा बताते हुए कहा, कंपनी और ब्रांड किसी भी देश का हो, लेकिन वह हमारे हिंदुस्तान में बना हुआ होना चाहिए, जिसमें यहाँ के नौजवानों की मेहनत और मिट्टी की महक हो। उन्होंने दुकानदारों से कहा कि वे गर्व से अपने बोर्ड पर लिखे, गर्व से कहो ये स्वदेशी है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि वे आजकल कांग्रेस पार्टी के लोग बहुत गुस्से में रहते हैं, जिसका कारण यह है कि उनकी सरकार ने कांग्रेस के लूट के राज को बंद कर दिया है। उन्होंने कहा 11 साल पहले कांग्रेस के समय हालात इसलिए खराब थे क्योंकि वे देशवासियों का ही शोषण कर रहे थे। कांग्रेस के समय टैक्स और महंगाई दोनों आसमान छू रहे थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर पीएम ने कहा कि उनका अंत्योदय का सिद्धांत भाजपा का मिशन है। उन्होंने कांग्रेस पर आदिवासी समाज को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया और कहा कि यह भाजपा सरकार ही थी जिसने आदिवासियों के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया, जो पहले नहीं था। इस अवसर पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 11 साल के कार्यकाल में देश में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। वहीं जीएसटी दरों में राहत मिलने से देश में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश ऊर्जा के क्षेत्र में होगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि यह परियोजना देश में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे आने वाले समय में देश में बिजली का संकट काफी हद तक कम हो जाएगा और भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद थे। उन्होंने इस दिन को ऐतिहासिक अवसर बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राजस्थान को 1,08,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का तोहफा मिला है, जिसमें शिलान्यास और उद्घाटन दोनों शामिल हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश को 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस और 3 अन्य नई ट्रेनों की सौगात मिली है, जिससे आम लोगों को यात्रा में सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक भारत के निर्माण में परमाणु और सौर ऊर्जा का अहम योगदान होगा। उन्होंने बताया कि राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है, जो स्वच्छ ऊर्जा के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी से प्रेरित जन्मभूमि से कर्मभूमि तक योजना का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 40,000 लोगों को जोड़कर 10,000 स्थानों पर भूमिगत जल संरक्षण का काम किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी कार्यालयों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाने का काम भी शुरू कर दिया गया है।